सर्वेभ्यो नमो नमः। बेटा आपका 9th क्लास का जो आपका मिड टर्म है, मिड टर्म के पेपर अभी तक नहीं हुए जो कि सितंबर में हो जाते थे, तो अभी आपके होंगे आगे। तो उसका सिलेबस जो है वो आपका आ चुका है। मिड टर्म का अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती है, मतलब 6 महीने के बाद जो आपके पेपर होते हैं, उसका सिलेबस आपका आया हुआ है 2020-21 का। तो आप उसको सिलेबस पे थोड़ी सी नज़र लगा लीजिए। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आपका सिलेबस है, कौन कौन से लेसन हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी। पहला तो ये है कि आपका दूसरा पार्ट है इसमें, ठीक है, स्वर्ण काका वाला पार्ट है। उस पार्ट के जो भी एक्सरसाइज है वो आपको करनी है, वो सब यहाँ पे लिखी हुई है जो कि पार्ट के पीछे होती है, ठीक है, वो आपको करना है। और विशेष रूप से इस पाठ का ये वाला प्रश्न जरूर कर लेना, घटना कर्म अनुसारम, जो कहानी को क्रम से लिखना होता है ना, जो आपका कभी 18वां प्रश्न होता है, कभी 19वां प्रश्न होता है, तो वो प्रश्न जरूर कर लेना। यानी कि आपका दूसरा पाठ है सिलेबस में स्वर्ण काका वाला। फिर आपका 5वां पाठ, मिड टर्म की बात कर रही हूँ मैं, पूरे साल का सिलेबस आपको पहले बताया जा चुका है, और जैसे ही कोई और परिवर्तन होगा तो आपको बता देंगे जल्दी ही। और फिर आपका 5वां पाठ है सुक्ति मुक्तिकम वाला पाठ भी है इसमें। और अगला पाठ आपका होगा 9वां पाठ सिकता सेतु। यानी कि 3 पाठ आपके मिड टर्म में आ रहे हैं। कौन कौन से? दूसरा स्वर्ण काका वाला, सुक्ति मुक्तिकम 5वां पाठ, और 9वां पाठ सिकता सेतु वाला। 5वें पाठ में अन्वय जरूर कर लेना। इस पाठ का अन्वय आएगा क्योंकि श्लोक वाला यही पाठ है इसमें, ठीक है। और फिर अगला पाठ है आपका सिकता सेतु। 3 पाठ हैं आपके। और फिर व्याकरण का जो पाठ आ रहा है उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि कोरोना के चक्कर में ये कम हो गया, नहीं तो 5 से 6 पाठ आते ही थे पेपर में। अब की बार केवल 3 पाठ है। संधि आपको ज्यादा नहीं पढ़नी है कि संधि नाम आ गया तो सारी संधि उठा के पढ़ दी, ऐसा नहीं है। संधि अगर आपको पढ़नी है तो आपको स्वर संधि पढ़नी है, और स्वर संधि भी पूरी नहीं पढ़नी है। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं ना, केवल आपको दीर्घ संधि और गुण संधि 2 ही संधि पढ़नी है, ठीक है। दीर्घ संधि कौन सी होती है? जिसमें एक जैसे अक्षर होते हैं, ए के बाद ए हो, आ के बाद आ, ई के बाद ई, तो बड़ी ई हो जाती है, आ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वो वाली दीर्घ संधि करनी है। एक गुण संधि करनी है। 2 एक मैं का अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। संधि में मैंने डिटेल से बहुत अच्छे से करा रखा है। मैं कहाँ होता है? मान लो मैं के बाद कोई भी व्यंजन आता है, यानी कि प्लस के पहले मैं होता है और प्लस के बाद व्यंजन जब होता है, तो इस मैं को अनुस्वार, अनुस्वार किसको कहते हैं? जो बिंदी लगती है ना ऊपर, उसको कहते हैं अनुस्वार हो जाएगा। ये वाला नियम, बहुत आसान संधि आ रही है पेपर में, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, मैं के स्थान पे अनुस्वार वाली व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि का आपका आ रहा है उत्वम, ओ हो जाता है ना, विसर्ग को ओ हो जाता है। जहां जहां भी विसर्ग को ओ हो रहा है वो सारे नियम आपको करने हैं, ठीक है। तो इससे ज्यादा मत करना, केवल 4 ही नियम संधि के करना मिड टर्म के लिए। अगला आपका प्रत्यय है। प्रत्यय आपको कौन कौन से पढ़ने हैं? केवल 3 प्रत्यय पढ़ने हैं, कत्वा, तुमुन और कतवतु। ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। देखिए आपका जो पहले सिलेबस आ रखा है 9th का, उसमें कत्वतु प्रत्यय नहीं था, कत्वा, तुमुन और लेप था। पूरे साल का सिलेबस था, बल्कि वो कत्वा, तुमुन और लेप प्रत्यय थे वहां पे, लेकिन यहाँ पे कत्वतु प्रत्यय जोड़ दिया है। तो आप इस कत्वतु प्रत्यय को अच्छे से नोट कर लीजिए कि आपको ये भी पढ़ लेना है। केवल 3 प्रत्यय हैं। 4 नंबर का प्रश्न आ रहा है। आगे आपके कारक और उपपद विभक्ति है। इस प्रश्न को भी ध्यान से देखना। एक कारक है, एक उपपद विभक्ति है। जो विभक्ति आपको पढ़नी है ना, केवल 4 विभक्ति पढ़नी है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी, केवल 4 विभक्ति पढ़ना मिड टर्म के लिए। और द्वितीय में भी ये 4 शब्द, द्वितीय मतलब आपको कुछ नहीं पढ़ना ज्यादा, 4 विभक्ति है, 4 विभक्तियों में ये गिने चुने शब्द है कि द्वितीय में ये 4 शब्द, तृतीय में सह, समम, सार्धम, चतुर्थी में रुच, दा और नम, और पंचमी में बही, भी, रक्ष। मतलब ये 4 आपको पढ़नी है विशेष रूप से, ठीक है। और इन 4 में केवल ये शब्द दिमाग में बैठा लो, यही पढ़ना, इससे फालतू मत पढ़ना। अगला आपका शब्दरूप है। शब्दरूप आपको क्या करना है? बालक का शब्दरूप विशेष रूप से याद कर लो। बालक का याद कर लिया तो बालकवत, बालक के जैसे जो जो भी होंगे पुल्लिंग, जैसे राम होता है, सूर्य होता है, चंद्र हो गया, किसी का नाम हो गया, पुल्लिंग वाले जो बालक की तरह चलते हैं वो याद हो जाएंगे। अगला आपको लता का कर लेना है। लता के जैसे मतलब जिसके अंत में आ है, रमा, बालिका, बाला, कन्या, लता, वत, उसके समान सारे हो जाएंगे। और अगला शब्दरूप आपको याद कर लेना है अस्मद और युष्मद, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ अस्मद युष्मद, जिसको मैं गोलधारा कर रही हूँ ना, जिसको मैं बोल रही हूँ, केवल आप वो अलग से कॉपी में नोट कर लो सिलेबस, और कुछ नोट मत करना चाहे, लेकिन इस चीज को आप
कॉपी में नोट कर लो। और पूरा भी अगर लिखना चाहते हो तो इस पूरे को भी आप उतार सकते हो अच्छे से कॉपी में। आगे आपके धातु रूप है, ठीक है। धातु रूप आपको याद करना है, कौन कौन सी धातु करनी है, आपको केवल 3 लकार में करनी है। एक बात और याद रखो, केवल 3 लकार है, लट, लंग और लरिट, ठीक है। पहले 5 लकार आते थे, 5 लकार आते थे, अब की बार केवल 3 ही लकार पूछ रखे हैं आपसे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल वाले। और गिनी चुनी धातु हैं, इनको ध्यान से देखो। पठ, गम, वद, भू, क्रीड, अस और क्री गिनी चुनी धातु हैं, ठीक है। और मैं बेटा आपकी सारी वीडियोज बना दूंगी सिलेबस के अनुसार, मिड टर्म के सिलेबस के अनुसार। अगला आपको एक धातु करनी है सेव धातु, उसके केवल 2 लकार करने हैं, लट और लरिट, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना। आगे आपका पत्र लेखन है, पत्र आपको करना है। पत्र आपको पता ही है कठिन नहीं होता संस्कृत में बिल्कुल भी। पत्र पूरा पत्र लिखा होता है, नीचे मंजूषा दी होती है, छांट करके रिक्त स्थान भरने होते हैं। अगला आपका आ रहा है पेपर में उपसर्ग। मैक्सिमम पोर्शन जो है ना वो ग्रामर का है, ठीक है। लेसन केवल 3 है, और उन 3 लेसन में मैंने बताया ना, जो कौवे वाला पाठ है ना, स्वर्ण काका वाला, उसमें आप कहानी को अच्छे से पढ़ लेना, क्रम से जचानी आएगी, पूरे चांस है कि उसी में से आ सकती है। श्लोक वाला सुक्ति मुक्तिकम है, उसमें से अन्वय अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये अच्छे से करना। फिर उपसर्ग, उपसर्ग का नाम लेते ही सारे उपसर्ग रटने मत बैठ जाना, गिने चुने उपसर्ग पढ़ना। कौन कौन से, जो यहाँ पे लिखे हुए, वी, प्रति, उप, अनु, प्र, अधि, अप, नि और औ, केवल ये सारे उपसर्ग नहीं पढ़ने लाइन से, केवल ये उपसर्ग पढ़ना। संख्या, संख्या क्या कौन सी करनी है, 1 से 50 तक करनी है आपको। पहले 100 तक थी, अब नहीं है, 1 से 50 तक करनी है। और 1 से 4 तक तीनों लिंगों में करोगे। जैसे मान लो एक की संस्कृत क्या होती है, पुल्लिंग में होती है एक है, स्त्रीलिंग में एका, और नपुंसक लिंग में क्या होती है, एकम। इस तरह से 4 तक की गिनती जो है वो आपको तीनों लिंगों में करनी है। साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे रिक्त स्थान भरना आएगा, ध्यान से देख लेना। आगे है आपका अपठित अवबोधनम। ये क्या होता है, ये आपका एक पैराग्राफ होता है, उसमें से आपको प्रश्न छांट के, मतलब प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। जैसे एक पदेन, पूर्ण वाक्यन, शीर्षक लिखना होगा। शीर्षक क्या होता है कि उस पैराग्राफ में किसके बारे में बात हो रही है, वो लिख देते हो आप वहां पे, ठीक है। फिर भाषिक कार्यम, भाषिक कार्य क्या होता है, जो व्याकरण संबंधी प्रश्न होते हैं कि यहाँ पे इसका विलोम बता दो, पैराग्राफ में ये शब्द है, इसका पर्यायवाची बता दो, कर्ता बताओ, कर्तरी-पद बताओ, क्रियापद बताओ, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, इससे संबंधित प्रश्न होंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है नीचे, भाषिक कार्य तत्वानी, यहाँ पे लिखा है। ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ये 3 से 4 नंबर का प्रश्न होता है। आगे आपका है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन का मतलब क्या है, और एक है चित्र वर्णन। ये आपका अथवा में आ रहा था, अब की बार मिड टर्म में देखते हैं किस तरह से पूछा जाएगा। ये अथवा में आते थे कि चित्र वर्णन वाला जो आपका प्रश्न होता है कि एक चित्र दिया है, नीचे मंजूषा दी होती है, उसको देख करके आपको वाक्य निर्माण करने होते हैं, 5 वाक्य, और उसके अथवा में लिखा होता था एक कोई भी टॉपिक, और उस टॉपिक की नीचे मंजूषा भी होती थी। मतलब उस टॉपिक के बारे में आपको लिखना होता है मंजूषा को देख करके। ये होता है आपका अनुच्छेद लेखन, ठीक है। और आगे आपका अनुवाद है, जो कि 5 नंबर का वाक्य निर्माण आता ही है कि आपको हिंदी में वाक्य दिया होता है और उसकी आपको संस्कृत बनानी होती है। 6 आते हैं, 6 में से 5 करने होते हैं, कई बार 5 ही होते हैं। तो इस तरह से आपका ये पेपर का सिलेबस होगा। जो मैंने गोल दायरा किया, विशेष रूप से बोला, उसको तो दिमाग में बैठा लेना, और इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका यही आएगा, 3 पाठ आ रहे हैं, व्याकरण ज़्यादा आ रहा है, और व्याकरण हमेशा ही ज़्यादा आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।